अस्सलाम वालेकुम। एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फॉरेक्स बेसिक कोर्स आज हमारी सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इनके दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो है ये एक वर्चुअल मार्केट है जिसको ग्लोबल मार्केट भी कहा जाता है। ये बेसिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसका फिजिकल वजूद नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ये अमेरिका या चाइना या जापान या किसी कंट्री में वाक़ है, तो ऐसा नहीं है। ये एक वर्चुअल मार्केट है जो थ्रू इंटरनेट जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ इंटरकनेक्टेड है। और ये पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रही है अपना काम। पूरी दुनिया में एक्सचेंजिंग और ट्रेडिंग को परफॉर्म करवा रही है थ्रू इंटरनेट। दुनिया पूरी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, जो कि इंटरनेट की वजह से इंटरलिंक है। और फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स का लफ्जी मतलब जो है दैट इज गैर मुल्की तबादला। गैर मुल्की तबादला किस चीज़ का? इसमें आप करेंसीज भी कह सकते हैं, इसमें आप कमोडिटीज भी कह सकते हैं, यानी सोना चांदी और इस तरह की एक्सचेंजेस वगैरह। या अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें ऑयल वगैरह, क्रूड, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, एनर्जीज के अंदर अगर बात करते हैं तो नेचुरल गैस वगैरह इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह और भी स्टॉक्स वगैरह इसके अंदर ट्रेड किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो दुनिया में कोई भी ऐसी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जो इसके साथ कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि जितना कैपिटल इसका है या जितनी सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी इस मार्केट में है किसी दूसरी मार्केट में नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा जो फ्लो ऑफ मनी है वो किन की वजह से है, तो इसमें पूरे के पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं वो इसके अंदर ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। और बिजनेस इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो इसके अंदर ट्रेड करती हैं। कोई अपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहा होता है, कोई अपने करेंसीज की ट्रेडिंग कर रहा होता है, कोई अपने एनर्जीज की ट्रेडिंग कर रहा होता है। मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेडिंग इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी वर्चुअल प्लेस जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स मार्केट। और फॉरेक्स ट्रेडिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आप एक्सचेंजिंग के जरिए प्रॉफिट गेन करते हैं। कैसे? जैसे आपने कोई करेंसी अगर बाय कर ली है और उसको कुछ अरसा होल्ड करने के बाद या कुछ टाइम के होल्ड करने के बाद आपने उसको सेल आउट किया, तो उसमें यहाँ आपको नफा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो ये एक ट्रेडिंग प्रोसीजर का नाम है। जिस तरह हमारे करेंसी एक्सचेंजर होते हैं वो आपसे करेंसी खरीदते भी हैं और आपको बेचते भी हैं, तो दोनों सूरतों में उनके पास नफा और नुकसान जो है वो दोनों सूरतों में चल रहा होता है। ठीक है। एक्सचेंजर्स तो खैर अपना नुकसान में कभी कोई चीज बेचते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये एक प्रोसीजर का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अगर हम बात करते हैं मार्केट लिक्विडिटी की, तो मार्केट लिक्विडिटी से क्या मुराद है? दैट इज द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जितना भी ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं मार्केट में लिक्विडिटी उतनी ज्यादा है, या जितनी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है उतनी ही ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी पाई जाती है। अब ये लिक्विडिटी किस वजह से होती है? ये आपस में जो डील्स चल रही होती हैं उसकी वजह से होती है। बाइंग डील चल रही होती है, सेलिंग डील चल रही होती है। ये उस वजह से लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। अब ज्यादा पोर्शन फॉरेक्स मार्केट का लिक्विडिटी का किस चीज ने घेरा हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट की हुई है? तो वो करेंसीज हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बैंक्स इस मार्केट को यूटिलाइज करते हैं करेंसी एक्सचेंजिंग के जरिए। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो इनिशियल स्टेज में काम किया गया था वो बैंकों ने पहली दफा किया था, आपस में करेंसी का तबादला करके एक दूसरे के साथ प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो इसलिए दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं इस मार्केट में। और करेंसीज में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो करेंसीज इसमें लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं वो यूरो, येन, पाउंड और डॉलर। ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर भी इसमें शामिल है, लेकिन ये वो करेंसीज हैं जो ज्यादा पोर्शन जो है इसमें लिक्विडिटी का क्रिएट करती हैं। अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के साइज की, तो ऑलमोस्ट जो इसमें आजकल सर्कुलेशन हो रही है मनी की, वो तकरीबन 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर इसमें डेली का सर्कुलेट हो रहा है। और ये कभी कभी 10 ट्रिलियन डॉलर तक भी चला जाता है। अब 6 से 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन का मतलब क्या है, इसका आपको समझाने के लिए मैं एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान का पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर्स है, पूरे साल का खर्चा जो है, कि पाकिस्तान की पूरी जो 27 करोड़ आवाम है, अगर ये कोई भी काम पे ना जाए और इनको घर में बैठ के पालना हो और इसी तरीके से पालना हो जिस तरीके से हमारे मुल्क का निजाम अभी चल रहा है, यानी कि कोई खुशहाल जिंदगी गुजार है जब जिस तरीके से भी गुजार है, तो हमारे मुल्क का पूरे एक साल का खर्चा जो है ये जस्ट 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर है। हमारे मुल्क का पूरे साल का खर्चा जो है ये 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप ये अंदाजा लगा लें ये कितनी बड़ी मार्केट है कि इसमें जस्ट 24 आवर्स के अंदर 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सर्कुलेट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्केट आवर्स की, तो ये मार्केट 24 आवर ऑपरेशनल रहती है। और हफ्ते में 5 दिन जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो चलती रहती है। सैटरडे संडे बैंक्स ऑफ होते हैं, इस वजह से
फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ऑफ हो जाती है। लेकिन आपको एक अपडेट देते रहे कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो 24 आवर राउंड द क्लॉक चलती रहती है। इसलिए अगर फॉरेक्स मार्केट में क्रिप्टो ट्रेड्स करना चाहते हैं तो वो आपको सैटरडे संडे को भी अवेलेबल होती है, क्योंकि उनका बैंक के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, थर्ड पार्टी से कोई कंसर्न नहीं होता, तो इसलिए वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो आपको सैटरडे संडे को भी अवेलेबल हो सकती है। तो ये इसके मार्केट साइज और बताया इसकी 24 आवर ऑपरेशनल के बारे में। तो आपको मजीद आगे चल के इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बताएंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और उससे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।